हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोग ठीक होंगे। तो पिछले लेक्चर में आपको बहुत सारा क्वेश्चन बना के दिखाया था। पहले तो बेसिक जो टर्म था आपका कि वेलोसिटी किसको बोलते हैं, डिस्टेंस किसको बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, सब इसको क्या किए थे, पढ़ा दिए थे। इसके ऊपर सबका क्वेश्चन भी मैंने बना के दिखाया था कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। तो आज हम लोग कुछ नया चीज सीखने वाले हैं, ठीक है ना, जो फिजिक्स के में आगे और मदद करेगा कि क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए, कैसे डील किया जाए, या अगला स्टेप हम क्या करना चाहिए, ठीक है ना। तो पूरा स्टेप बताया था क्या। अच्छा, पिछले क्लास में ये बताया था कि पोजीशन दिया रहेगा, आप वेलोसिटी निकालना होगा तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। वेलोसिटी दिया रहेगा और एक्सेलरेशन निकालना होगा तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट देना करेंगे। क्या करें बाबू, हम लोग डिफरेंशिएशन के द्वारा हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हेडिंग दिया जाए मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन काइनेमेटिकल पैरामीटर मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन काइनेमेटिकल पैरामीटर, ठीक है ना। तो कुछ इसका रिलेशन है जो इंपॉर्टेंट है, ये हमको देखना और सीखना बहुत जरूरी है। तो वही लिखा गया क्या, मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन काइनेमेटिकल पैरामीटर, ठीक है ना। तो इसमें फर्स्ट नंबर है, एक नंबर देखेंगे क्या आप लोग, और हम पढ़े क्या दोस्त कि अगर हमको क्या निकालना हो, अगर हमको निकालना क्या, हमको निकालना हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या निकालना बाबू, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो याद किया जाओ क्या, v इक्वल टू क्या होता है बाबू, dx बटा dt। क्या हो, v इक्वल टू dx बटा dt। यानी कि जब पोजीशन को टाइम पे क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या मिलता है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलता है, ठीक है ना। फिर देखिए दोस्तों, दो नंबर देखिए, दो नंबर क्या बाबू, एवरेज वेलोसिटी v एवरेज, इसमें क्या होता है, डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी। क्या दोस्त, डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी। यानी कि क्या दोस्त, अगर देखिए v एवरेज मतलब एवरेज वेलोसिटी, तो डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी, ठीक है ना। यानी कि चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं क्या, एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है ना। बाबू अगला कॉन्सेप्ट देखा जाए, इंपॉर्टेंट टर्म लिख सकते हैं बाबू। यहाँ पे देखिए बाबू, यहाँ स्टार मार्क कर दिए। देखिए क्या लिखा है बाबू, लिख सकते हो क्या, v इक्वल टू dx बटा dt। क्या दोस्त, v इक्वल टू dx बटा dt बाबू। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू, हम लोग लिख सकते हैं क्या, v इक्वल टू dx बटा dt। इसमें देखिए बाबू हम लोग लिख सकते हैं, इसको इसमें गुना कर दीजिए, लिखेंगे dx इक्वल क्या बाबू, v dt। क्या हो, dx इक्वल टू क्या दोस्त, v dt। dx क्या लिखिए बाबू, यहाँ लिख दिए क्या बाबू, v dt। आप क्या कीजिए, दोनों साइड क्या कीजिए, दोनों साइड क्या कीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। तो यहाँ भी क्या कर दिए, इंटीग्रेट, और यहाँ भी क्या कर दिया बाबू, इंटीग्रेट। दोनों साइड क्या कर दिया बाबू, इंटीग्रेशन के साइन दे दिए। क्या दे दिया बाबू हम लोग, दोनों साइड इंटीग्रेशन के साइन दे दिए, ठीक है ना। यानी दोनों साइड क्या कर दिया बाबू, हम लोग इंटीग्रेट कर दिए। क्या कर दिए दोस्त, हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया गया है, ठीक है ना। आप देखिए चलिए बाबू, तो बाबू अगला स्टेप जो होगा, देखिए यहाँ पे dv इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt, ठीक है ना। सॉरी दोस्त, dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt। आप दोनों साइड इंटीग्रेट कर देगा, ठीक है ना। यहाँ लिमिट लेते हैं, ठीक है। यहाँ एक स्टेप और यहाँ लिख लेते बाबू, यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे, dv इक्वल टू सॉरी dx इक्वल टू क्या यहाँ लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ v dt। क्या हो, इंटीग्रेशन ऑफ v dt। बाबू यहाँ लिखेंगे xi मतलब इनिशियल पोजीशन, xi मतलब क्या दोस्त, इनिशियल पोजीशन, और xf मतलब क्या दोस्त, आपका फाइनल पोजीशन। xi मतलब इनिशियल पोजीशन और xf मतलब फाइनल पोजीशन। याद कीजिए क्या, डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है, तोड़ना होता है। क्या होता है दोस्तों, तोड़ना होता है। और इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है, ठीक है ना। मतलब इक्वेशन को कैसे तोड़ेंगे, इक्वेशन को कैसे जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो बाबू मानिए किसी को अगर जोड़ना है, ठीक है, तो नीचे से ऊपर तक जोड़ेंगे, तो इनिशियल कहाँ से चलना स्टार्ट किया और कहाँ तक चलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ लिख दिया क्या, एक्स माइनस एक्स है, ठीक है। फिर हम देखिए छोटे छोटे dx को अगर हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका, x बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्त, x बन जाएगा। लिखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt। क्या दोस्त, इंटीग्रेशन ऑफ v dt। अब देखो क्या, फाइनल में से इनिशियल बताते क्या कहते हैं, फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ क्या यहाँ पे,
एक्स एफ माइनस एक्स आई, क्या दोस्त, एक्स एफ माइनस एक्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, क्या दोस्त, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। और अब एक्स एफ माइनस एक्स आई को क्या बोलते हैं वो दोस्त, तो बोलते हैं डेल्टा एक्स इक्वल टू वी डी टी। यानी कि एक और हमको अच्छा खासा फॉर्मूला निकल गया और एक रिलेशन निकल गया, ठीक है ना, कि अगर वेलोसिटी को टाइम ग्रुप में, क्या दोस्त, वेलोसिटी को अगर टाइम ग्रुप में क्या किया जाए, इंटीग्रेट किया जाए, क्या किया जाए, इंटीग्रेट किया जाए, तो क्या मिलेगा दोस्त, आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। क्या मिलेगा बाबू, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्त, डेल्टा एक्स से किस दिखाते हैं, डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है ना। तो भाई आज से याद रखिएगा कि अगर वेलोसिटी का इक्वेशन दिया रहे टाइम के रिस्पेक्ट में, क्या बाबू, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वहां से वो क्या निकल जाएगा, हमको निकल जाएगा वहां से डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, ठीक है ना। तो क्या कीजिए बाबू, इसको जल्दी इसको पॉज करके कंप्लीट कीजिए, फिर इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सकता है बाबू इसको कंप्लीट कीजिए, तो फास्ट। तो हो गया दोस्त, मिटा जाए, ठीक, हम लोग मिटा रहे हैं। अगला देखिए 1 2 3, यानी कि 3 फॉर्म निकाल चुके हैं। फोर्थ देखिए, जो निकाले, जो ड्राइव किया वो आपका तीसरा था, और वो फोर्थ में देखिए, फोर्थ में क्या जानते हैं दोस्त, ए इक्वल टू डीवी बटा dt, क्या दोस्त, ए इक्वल टू डीवी बटा dt। अगर दोस्त वेलोसिटी को टाइम ग्रुप में क्या किया जाए, डिफरेंशिएट किया जाए, क्या किया जाए, डिफरेंशिएट किया जाए, तो क्या मिलेगा आपको, आपको सेशन मिलेगा, ठीक है। और भी कौन सा सेशन, तो आपका इंस्टेंटेनियस सेशन आपको मिलेगा, ठीक है ना। फिर देखिए बाबू 5 नंबर, 5 नंबर क्या बोलता है, यहां लिख सकते क्या हम लोग, ए एवरेज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। यानी कि दोस्त और एवरेज निकालना होता है, ठीक है ना, तो चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम, क्या दोस्त, चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज टाइम क्या बोलते हैं हम लोग, एवरेज एक्सेलरेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्त हम लोग, एवरेज एक्सेलरेशन बोलते हैं। फिर देखिए इसमें लिखेंगे इंपॉर्टेंट टर्म, क्या हो, इंपॉर्टेंट टर्म, इसको 6 नंबर मान लेते हैं। 6 नंबर देखिए क्या कहता है 6 नंबर में, यहाँ इसको स्टार करके लिखते हैं, स्टार करके 6 नंबर। देखो 6 में क्या कहता है, मैं बता सकता हूँ, ए इक्वल टू क्या बाबू, डीवी बटा dt, क्या दोस्त, ए इक्वल टू डीवी बाई dt, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। लिखना क्या, डीवी इक्वल टू क्या, ए डी टी, डीवी इक्वल क्या दोस्त, मतलब इसको इसमें गुना कर दीजिएगा, तो इसके अंदर डीवी इक्वल टू ए डी टी, क्या दोस्त, डीवी इक्वल टू ए डी टी, ठीक है ना। फिर देखिए दोस्त क्या लिखेंगे अगला स्टेप, ठीक है, लिखेंगे डीवी इक्वल टू ए डी टी। आप क्या कीजिए, आप इसको कर दीजिए इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है ना, यहाँ भी इंटीग्रेट कर दिया, यहाँ भी इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, जैसे आप लोग सांप देखा ना, ये क्या आपका, ये आपका एडिशन का साइन है, क्या है, दिस इज इंटीग्रेशन, मतलब क्या, वो जोड़ने वाला। अब देखिए चलिए बाबू इसमें, अब देखिए बाबू यहाँ पे, फिर लिखिए यहाँ पे अगला स्टेप बाबू, डीवी इसका क्या बाबू, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी, यहाँ लिखा क्या, वी आई, या क्या लिखा बाबू, वी एफ, यानी लिखा हो क्या बाबू, वी आई, ऊपर क्या लिखिएगा दोस्त, ऊपर लिखिएगा वी एफ। अब देखिए बाबू, जैसे कोई गाड़ी चलेगा तो स्टार्टिंग पॉइंट चलेगा, और कहां तक चलेगा तो कुछ टाइम कुछ एक होगा बाबू, फाइनल कुछ ना कुछ होगा, तो यहाँ लिखेगा वो क्या, यहाँ डाल दिया वी, यहाँ क्या डाल दिया है, वी एफ डाल दिया, ठीक है ना। अब देखिए छोटे छोटे डीवी को, डी में अच्छी याद कीजिए, पढ़ाएं आपको क्या, डी मतलब क्या था, छोटा, ठीक है ना, छोटे छोटे वेलोसिटी जोड़ेंगे, ठीक है, तब आपका वेलोसिटी हो जाएगा। तो लिख रहा हूँ यहाँ पे v इक्वल टू बाबू क्या, v इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है बाबू, क्या लिख रहे हो क्या हम लोग, वी एफ ऊपर में बाबू, नीचे में बाबू क्या, वी आई इक्वल टू क्या, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। फिर क्या लिखे बाबू, फाइनल में जाते हैं, लिखा जाए क्या दोस्त, वी एफ माइनस वी आई इक्वल क्या बाबू, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी, क्या बाबू, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। और फिर यहाँ से लिखेंगे बाबू डेल्टा v, क्या लिखेंगे, डेल्टा v इक्वल टू ए डी टी, क्या हो, डेल्टा v इक्वल टू ए डी टी। यानी कि क्या समझे,
कि अगर एक्सेलरेशन को टाइम के रूप में क्या किया जाए, एक्सेलरेशन को टाइम के रूप में क्या किया जाए, इंटीग्रेट किया जाए। क्या किया दोस्त आपका, इंटीग्रेट किया जाए तो क्या मिलेगा बाबू, तो चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। क्या मिलेगा बाबू, चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। यानी कि भाई अगर हमको वो दे दे, मैं जो इक्वेशन दे दे टाइम के टर्म में, एक्सेलरेशन का इक्वेशन दे दे, ठीक है ना, और हमसे पूछे चेंज इन वेलोसिटी, क्या पूछे दोस्त, चेंज इन वेलोसिटी, तो बस कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है, उसको मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में इंडिकेट कर दीजिए और यहाँ क्या निकल जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो जल्दी इसको पॉज करके बाबू क्या कंप्लीट कीजिए। इसमें कुछ और बताते हैं। अच्छा, इसमें कितना 6 हो गया। एक और देखिए यहाँ पे जगह है, यहाँ बताते हैं आपको 7 नंबर। देखिए 7 नंबर क्या कहता है, हम बाबू क्या है, भी इक्वल क्या बाबू, dx बटा dt। क्या हो, भी इक्वल टू dx बाई dt। बहुत बढ़िया हो। देखिए इसमें क्या लिख सकते हो, फिर लिख सकते हैं dt इक्वल क्या लिखा जा सकता है, dt इक्वल लिखा जाता हो dx बाई भी लिख सकते हैं हम लोग। कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन नंबर 1 क्या दोस्त, इक्वेशन नंबर 1। एक और देखो बाबू, ए और क्या होता है, dv बटा dt। इक्वल क्या हो, dv बटा dt हम लोग जानते हैं। इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम 1 एंड 2 से, क्या हो 1 और 2 से बाबू, ठीक है ना। देखेंगे इसलिए क्या यहाँ पे a इक्वल टू dv बटा dt, क्या पुट कर दूँ, ये पुट कर देंगे dx बाई v। लिखिए क्या बाबू, dx बाई v, तो a बराबर हो जाएगा v इंटू dx बटा dt, ठीक है ना। देखिए बाबू एक और इक्वेशन निकल गया आपको बहुत जबरदस्त। ये जब होगा इंस्टेंटेनियस, यहाँ दिखा दे रहा दोस्त, हाँ क्या बाबू होगा, जब होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या दोस्त आपका, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है ना। और ये जो आपका निकले बाबू, ये वाला जो निकला, ठीक है, ये क्या निकला आपका, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकले, क्या निकलेगा आपका, यहाँ पे निकलेगा दोस्त आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यानी कि देखिए आपका बाबू क्या भी दिया रहेगा, क्या दे रहेगा, भी दिया रहेगा, ठीक है ना, और पोजीशन में दिया रहेगा, ठीक है ना, और आपसे पूछ दे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का, तो एक बाबू ये भी आपका एक इक्वेशन है जिसको आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपका बाबू ये इतना रिलेशन है जो आपका कैनामेटिकल पैरामीटर्स के द्वारा मैथमेटिकल का रिलेशन को जोड़ा गया है, जो फिजिक्स में बहुत बार यूज आएगा। तो इस 7 पॉइंट्स को आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो क्या कीजिए, जल्दी इसको पॉज कीजिए, पॉज करके फिर क्या कीजिए, इसको कंप्लीट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं जल्दी फास्ट। ओके दोस्तों, लिख चुके होंगे आप लोग, ठीक है, मिटाते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या दोस्त, ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन कैनामेटिकल पैरामीटर, मतलब ग्राफ के बारे में क्या बाबू पढ़ेंगे अभी हम लोग, ठीक है ना। क्योंकि ग्राफ फिजिक्स में तो ग्राफ आना कंपलसरी है, उसके बिना तो काम चलेगा नहीं। तो हमको सीखना बहुत जरूरी है, जो आज अभी हम लोग सिखा रहे हैं, जो काम का चीज है और वो आएगा भी, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, तो हेडिंग दिया जाए, देखिए बाबू हेडिंग दिए तो ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन काइनेमेटिकल पैरामीटर। क्या हो, ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन काइनेमेटिकल पैरामीटर, ठीक है। मतलब आप ग्राफ के द्वारा वो क्या हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, कि कैसे कैसे क्या क्या इसमें आपको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे दिया रहेगा 1 नंबर, एक में क्या बाबू, यहाँ पे देखिए ये ग्राफ दिया रहेगा, देखते चलिए। यहाँ देखो क्या पोजीशन दिया गया है, पोजीशन दिया गया मतलब एक्स दिया, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा आपका टी मतलब टाइम। देखिए पोजीशन टाइम का ग्राफ दिया गया, क्या दिया गया दोस्तों आपको, पोजीशन टाइम का ग्राफ दिया है, ठीक है ना। और अब देखिए ये बाबू ऐसा दिया गया, ठीक है ना, क्या आपका ऐसा ग्राफ दिया हो। पोजीशन और टाइम का ग्राफ क्या देता है, आपसे क्वेश्चन दे देगा, पोजीशन और टाइम का ग्राफ क्या देता है दोस्तों।
तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है, क्या देगा ये, ठीक है ना। पहले तो वो क्या करेंगे, किसी पॉइंट से वो क्या एक टेंजेंट ड्रॉ करें, क्या करें बाबू, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, टेंजेंट जिसको बोलते हैं हम लोग स्पर्श रेखा, ठीक है ना। अब कब तक बढ़ाए बाबू, जब तक कि आपको एक्स एक्सिस को कट नहीं करे, ठीक है, क्या आपका एक्सिस को कट नहीं करे, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस बाबू, ठीक है ना। हम लोग एक्स एक्सिस को टाइम के लिए हैं और वाई एक्सिस को क्या पोजीशन के लिए हैं। और देखिए इस पॉइंट को कब तक बढ़ाएंगे, जब तक कि आपका एक्सिस कट नहीं करे, और जहां कट करोगे वो थीटा होगा, ये वो क्या आपका होगा एंगल, ये थीटा होगा, ठीक है ना। और देखिए ये हम लोग एंगल को ऐसे मतलब इस साइड से हम लोग एंगल को मेजरमेंट करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए बाबू, यहाँ पे लिख सकते हो क्या, हम लोग लिखेंगे स्लोप बाबू, ये जो होगा, ठीक है, जैसे आपका जो लिखा यहाँ लिखा गया स्लोप इक्वल टू टेन थीटा, क्या हो, स्लोप इक्वल टू टेन थीटा, और यहां से क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे डी एक्स बटा डी टी, और क्या होगा आपका भी देगा आई एन एस टी। मतलब समझिए बाबू, आपसे पूछेगा कि स्लोप और टाइम आपका पोजीशन और टाइम का ग्राफ क्या देता है, ठीक है ना। पोजीशन और टाइम का ग्राफ का स्लोप क्या देता है, ठीक है, तो देता है वो क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्या देता है बाबू, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है, ठीक है ना। यानी कि स्लोप को हम लोग टेन है बोलते हैं, ठीक है ना। और टेन इक्वल टू डीएक्स बटा डीटी, और डीएक्स बटा डीटी किसी बराबर होगा, भी इंस्टेंटेनियस के बराबर होगा। यानी कि हम लोग क्या सीख गए कि पोजीशन और टाइम का ग्राफ का स्लोप, पोजीशन और टाइम का ग्राफ का स्लोप क्या देता है, टेन थीटा देता है, और टेन थीटा किसी बराबर होता है वो आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होता है, ठीक है ना, जो यहाँ पे मैंने निकाल दिया, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए। आगे देखिए 2 नंबर देखा जाए। और यहाँ पे क्या है, भी है, v फॉर वेलोसिटी, और यहाँ पे t है, t फॉर टाइम, क्या हो, t फॉर टाइम। देखिए बाबू, और ग्राफ ऐसे आपका इंक्रीजिंग ग्राफ है, और देखिए यहाँ पे देखिए किसी पॉइंट से लेगा, ठीक है ना, एक क्या करेंगे आपको, एक अपने टेंजेंट जो करेंगे, ठीक है ना। अब कब तक बढ़ाएंगे, जब तक कि एक्स कट नहीं करे, और जहां से कट के वो क्या हो, ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वो क्या वेलोसिटी और टाइम का स्लोप क्या देता है, ठीक है ना, वेलोसिटी और टाइम का स्लोप क्या देता है, ठीक है ना, v फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ का स्लोप क्या आता है, तो देखिए यहाँ लिख सकते क्या, वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का स्लोप इसका क्या बाबू, टेन थीटा, और टेन थीटा लिखिए बाबू dv बटा dt, और ये क्या देगा आपका a इंस्टेंटेनियस, क्या आपको देगा a इंस्टेंटेनियस। यानी कि क्या समझ गए कि भाई वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ का स्लोप क्या था, वो आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेशन देता है, क्या देता है दोस्तों, आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेशन देता है, ठीक है ना। तो ये हमें सबको याद रखना है, ठीक है ना, कि भाई इसका ग्राफ क्या देगा, ठीक है, तो एक्सेशन देगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, और ग्राफ दे दिया, ठीक है, इक्वेशन दिया, ठीक है, तो उसे क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग डिफरेंशिएट करके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। या ग्राफ दिया है तो उसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाला जा सकता है, ठीक है। तो क्या कीजिए बाबू, जल्दी इसको पॉज कीजिए, पॉज करके कंप्लीट कीजिए, फिर इसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जल्दी, जितना जल्दी हो सकता हो उतना जल्दी क्या कीजिए, इसको कंप्लीट कीजिए, तो फास्ट। कंप्लीट हो गया बाबू, मिटाया जाए इसको, ठीक है। आगे देखिए फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, ठीक है ना। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का बाबू एरिया क्या देगा, तो देख लीजिए। तो यहां लिख सकते हैं क्या, 2 नंबर था ना, देखिए 3 नंबर। तो यहां लिख सकते क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, ठीक है ना। लिखिए बाबू क्या, देखिए यहाँ पे यहाँ देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा।
देखो यहाँ पे V और T, ठीक है, आपका ये एरिया है क्या दोस्त, आपका एरिया, ठीक है ना। तो लिखेंगे एरिया बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी टी, क्या हो ये क्या लिखेंगे बाबू, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी टी, मतलब एरिया का निकालना, ठीक है। तो आपको y को डी टी के टर्म क्या करना, आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका एरिया क्या देगा, ठीक है। तो यहाँ पर y क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, मैं लिखेंगे क्या हम लोग y की जगह, क्योंकि यहाँ पर y पे क्या बाबू भी है, तो लिख सकते क्या, पहले इसको लिखेंगे y डी टी, ठीक है ना। और देखिए बाबू यहाँ लिखेंगे एरिया, इसको क्या बाबू हम लोग लिखेंगे y की जगह क्या बाबू आपका भी है, क्या यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ v डी टी, क्या आपका v डी टी, क्या आपका v डी टी, ठीक है ना। और बाबू आपका इसका एरिया क्या देगा बाबू, ठीक है। तो लिखो क्या, इसका जो एरिया आपका देगा क्या, डिस्प्लेसमेंट देगा, क्या देगा आपका डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है ना। लिख सकते क्या, इसका जो एरिया देगा वो डेल्टा एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v डी टी, क्या हो इंटीग्रेशन ऑफ v डी टी, क्या दोस्त आपका इंटीग्रेशन ऑफ v डी टी, ठीक है ना। यानी कि क्या दोस्त, वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ का एरिया क्या रहता है, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ आपका क्या रहता है, आपका डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है ना। क्या देगा आपका डिस्प्लेसमेंट, याद रखिएगा वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का जो एरिया बाबू, ये जो आपका क्या है बाबू, ये एरिया है आपका, एरिया क्या देगा आपका, तो ये आपका एरिया देगा डिस्प्लेसमेंट, क्या देगा दोस्तों आपका डिस्प्लेसमेंट। 4th नंबर देखा जाए, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया, देखिए बाबू क्या बाबू यहाँ पे ए फॉर सेशन, यहाँ टी फॉर टाइम, सेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया वो क्या देगा, ठीक है ना। क्या होगा ये बाबू, ये एरिया है, ठीक है ना। लिखो बाबू यहाँ पे एरिया इसका क्या इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी, बाबू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी लिखेंगे। और बाबू ए आपका ए डी टी क्या वो ए और टाइम एरिया वेलोसिटी स्टेशन और टाइम का एरिया ग्राफ क्या देगा, ठीक है। तो यहाँ बाबू देगा क्या चेंज इन वेलोसिटी, क्या बाबू देता है ये चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v इक्वल टू ए डी टी, ठीक है ना। तो याद रखिए बाबू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, क्या दोस्त चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है ना। तो आपको हमेशा याद रखना होगा, ठीक है ना, कि भाई को किसका एरिया क्या देगा, किसका ग्राफ क्या देगा, किसका स्लोप क्या देगा, किसका टेंशन क्या देगा, ये आपको रिलेशन क्या करना हमेशा याद रखना है, ये बार बार आपसे यूज होगा, ठीक है ना। इसको हमेशा क्या करना होगा कंप्लीट याद रखना है। तो क्या कि जल्दी इसको पॉज के लिखिए, फिर इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, जल्दी बहुत जितना हो सकता है जल्दी क्या कीजिए इसको कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट करने के बाद फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लिख चुके हैं बाबू, यहाँ पे मिटाया जाए तो मिटाते हैं, तो हो गया बाबू, इसको मिटाया जाए, ठीक है। देखिए 5 नंबर देखा जाए, फाइव नंबर देखिए बाबू, 5 में क्या बोलता है 5 ये क्या हो गया है एस, मतलब डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस टाइम का स्लोप क्या देगा वो, डिस्टेंस टाइम का स्लोप क्या देगा वो, ठीक है ना। तो यहाँ पर थीटा के मेजरमेंट कर लेंगे, क्या होगा आपका थीटा का मेजरमेंट करेंगे, क्या लिखिए यहाँ पे स्लोप इक्वल टू टेन थीटा, इसके क्या होगा डी एस बटा डी टी, और क्या देगा आपका, ये देगा क्या आपको भी, मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड देगा, क्या देगा आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड देगा, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, ठीक है, स्लोप क्या देता है बाबू, तो ये आपको देता है क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड देता है, क्या देता है दोस्तों आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड, आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। क्या याद रखिएगा कि डिस्टेंस क्या होगा आपका, डिस्टेंस और टाइम का जो स्लोप होगा या एक्टिविटी क्या देगा आपका देगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो देखिए 6 नंबर,
6 नंबर देखा जाए, यहाँ क्या दिया बाबू आपका स्पीड, स्पीड दिया बाबू, स्पीड टी फॉर टाइम, क्या एरिया क्या देगा, एरिया क्या देगा, ठीक है लिखा हूँ, एरिया इजकल टू इंडिकेशन ऑफ वीडीटी, इजकल टू इंडिकेशन ऑफ वीडीटी, और इसका एरिया क्या देगा, तब देगा डिस्टेंस, क्या देगा, डिस्टेंस इजकल टू वीडीटी। यानी कि क्या समझ गए बाबू, हम लोग समझ गए कि स्पीड और टाइम, क्या बाबू, स्पीड और टाइम, स्पीड और टाइम का जो एरिया देता है वो क्या देता है आपका, आपका देता है डिस्टेंस देता है, क्या देता है आपका, डिस्टेंस देता है, ठीक है ना। तो ये बाबू क्या बाबू आपका क्या था, ग्राफिकल रिलेशन था, ठीक है, कैनोमेट्रिकल पैरामीटर के बेस, ठीक है। ये बाबू क्या बाबू, ग्राफ आपको हमेशा याद रखना है 6, जो बार बार आपको यूज आएगा या आपसे बार बार पूछा जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करें बाबू, मोशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, ठीक है ना। तो इसको क्या कीजिए, फटाफट क्या कीजिए, इसको पॉज करके कंप्लीट कीजिए, फिर इसमें आगे बढ़ रहे हैं हम लोग कि क्या करना है, क्या कैसे अब लिखना है आगे। ओके बच्चों, लिख चुके होंगे आप लोग, तो इसको मिटाया जाए। अब देखिए बाबू, अब हम पढ़े इसमें क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना, मोशन को कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया है, तो यही हम लोग सीखेंगे अगला स्टेप में। तो इसको मिटाते हैं हम लोग, लिखते हैं, तो हेडिंग दीजिए आप क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन, क्या लिखिएगा, लिखिएगा, लिखिए और हेडिंग दीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन, क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना, मोशन को कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया, ठीक है ना। तो पहले लिखिए बाबू, मोशन इन 1 डायमेंशन, ठीक है, इसलिए वो क्या 1D मोशन लिखते हैं, 1D मोशन लिखते हैं, ठीक है। 2 में लिखिए क्या, 2 नंबर मोशन इन 1 डायमेंशन लिखिए, जैसे 2 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन लिखेंगे, 2D मोशन, 2D मोशन शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। और देखो यहाँ पे मोशन इन 3 डायमेंशन, 3D मोशन लिखेंगे, 3D मोशन। और यहाँ पे हम लोग 2 लिख देंगे, यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, अच्छा रहेगा, मोशन इन 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन। तो इसको ऐसे करिए, सबको इसको छोटा कर लीजिए, मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन 3 डायमेंशन, मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन 3 डायमेंशन। देखिए मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन 3 डायमेंशन, ठीक है ना। मोशन को बाबू कितने भाग बांटा गया था, 3 भाग बांटा, कितने भाग बांटा गया बाबू, 3 भाग बाबू बांटा गया, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, ठीक है, 3 भाग बांटा गया है। कौन कौन बाबू, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, ठीक है ना। अब 1 डायमेंशन किसको बोलते हैं बाबू, तो 1 डायमेंशन उसको बोलते हैं, ठीक है ना, जिसमें पार्टिकल का सिर्फ 1 कोऑर्डिनेट चेंज हो, क्या आपका पार्टिकल का सिर्फ 1 कोऑर्डिनेट चेंज हो, मतलब 1 डायमेंशन किसको बोलेंगे, 2 डायमेंशन किसको बोलेंगे, 3 डायमेंशन किसको बोलेंगे। तो देखिए दोस्तों, बोलते एक्सिस कितना होता है आपका, 3 होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है, कितना दोस्त आपका एक्स वाई जेड, ठीक है ना। और देखो दिस इज एक्स, दिस इज एक्स, दिस इज वाई और दिस इज जेड, ठीक है ना। आपका एक्सिस हो गया, आपका वाई हो गया, आपका जेड एक्सिस हो गया, और जहां पे हम खड़े हैं ना उसको बोलते हैं ओरिजिन, क्या बोलते हैं ओरिजिन, और जहां पे नमी किया था, ठीक है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट, क्या बोलते हैं दोस्त, कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। जब पार्टिकल सिर्फ एक डायरेक्शन में चले, ठीक है, या सिर्फ एक एक्सिस पे पार्टिकल का कोऑर्डिनेट चेंज हो, ठीक है ना, तो उसको बोलेंगे बाबू पार्टिकल
क्या कर रहा है बाबू, आपका वन डायमेंशन मोशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना, यानी कि वन डायमेंशन में चल रहा है, ठीक है ना। अब देखो बाबू, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, ठीक है ना बाबू, एक्स ये वाई है, इसको क्या बोलता है, वो प्लेन बोलते हैं, ठीक है ना। अब एक टाइम इंस्टेंट में एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो और वाई भी चेंज हो, क्या दोस्तों आपका चेंज हो, एक्स भी चेंज हो और वाई भी चेंज हो, तो इसको बोलते हैं टू डायमेंशन मोशन। क्या बोलते हैं बाबू, टू डायमेंशन मोशन उसको बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे बाबू यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे वाई था, ठीक है ना, तो भाई बीच में चलेगा तो एक टाइम इंस्टेंट में आपका एक्स भी चेंज होगा और वाई भी चेंज होगा, ठीक है ना। क्या बाबू चेंज होगा, एक्स भी चेंज होगा और वाई भी चेंज होगा, तो उसको बोलेंगे टू डायमेंशन मोशन। क्या बोलेंगे दोस्तों, उसको बोलेंगे, जैसे यहाँ पे एक्स हो गया, वाई हो गया, बीच में चलिएगा इस प्लेन में, उसको बोलेंगे टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है। एक होता है थ्री डायमेंशनल मोशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब पार्टिकल एक टाइम इंस्टेंट में थ्री, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट, तीनों कोऑर्डिनेट साथ में चेंज करे, ठीक है। क्या दोस्त आपका थ्री कोऑर्डिनेट साथ में चेंज करे, उसको बोलते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन, ठीक है ना। तो वन डायमेंशनल बाबू हम लोग तो ऐसे चल के बता सकते हैं, टू डायमेंशनल आप लोग देख सकते हैं, एक्सिस मान के चल सकते हैं। थ्री डायमेंशनल क्या बाबू होगा, जो आपका ये बर्ड्स उड़ते हैं, ठीक है, दिस इज थ्री डायमेंशनल, या एरोप्लेन जब टेकअप करते हैं, ठीक है ना, उसको क्या बोलता है बाबू, थ्री डायमेंशनल मोशन उसको बोला जाता है, ठीक है ना। तो आज हम लोग इतना सीख लिए, अगले क्लास में क्या बताया जाएगा, ठीक है, कि वन डायमेंशन क्या होता है, टू डायमेंशन क्या होता है, थ्री डायमेंशन क्या होता है, सब में लिखाएंगे, बताएंगे, और इसका डीपीपी भी आपको एक दिया जाएगा, जो इसके बाद हो सकता है कि कल या परसों उसको बनवाया भी जाए, ठीक है ना। तो तत्काल में अभी जो टॉपिक चल रहा है इसको पढ़ाई होता रहेगा। ओके बच्चों।